जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आदेश हुआ है शुक्राना सत्संग शेयर करने को, तो आप सभी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। गुरु जी फिर भी मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में सत्संग तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी मैंने पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, पर गुरु जी का आदेश है फिर से शेयर करना है। तो ये जो सत्संग है ये मेरी मम्मी से रिलेटेड है। उनका कुछ टाइम पहले की बात है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गया था। कुछ दिक्कत उनको हुई थी जिसकी वजह से हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा एडमिट कराने के लिए उनको। रात का टाइम था, जिस हॉस्पिटल में हम पहले लेके गए काफ़ी मतलब बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वो लोग वहाँ इमरजेंसी में पेशेंट को रख रहे थे, लेकिन एडमिट ही नहीं कर रहे थे और नाम भी रजिस्टर नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्या चल रहा था वहाँ पे, किसका नाम लिख रहे थे किसका नहीं लिख रहे थे। बहुत टाइम हुआ था, हम भी बाहर बैठे थे, तो गुरुजी का स्वरूप मम्मी के पास था, पॉकेट स्वरूप, और गुरुजी की ब्लेसिंग थी उनके पास। तो जो परेशानी थी ना वो कुछ टाइम रुक गई संगत जी। तो हम लोग रात में घर चले गए, खाना वाना खाया और मॉर्निंग में दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनको एडमिट करवाया। तो संगत जी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी वो ठीक से पता नहीं चल रही थी। बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे कि किस वजह से हुआ है। तो क्या होता है कि हम लोग ना एक सिंगल बेड चाहते थे, जिससे कि क्योंकि अलग-अलग पेशेंट्स होते हैं तो कई बार पता नहीं होता है ना किसको क्या प्रॉब्लम हो। तो बस ताकि सिंगल बेड का मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन उस टाइम अवेलेबल नहीं था, डबल बेड का था, तो हम उसमें चले गए। उन्होंने बोला था कि सिंगल का होगा, शाम तक हम आपको करा देंगे, उन्होंने ये बोला। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा देखते हैं कराएँगे या बोलना पड़ेगा कैसे, गुरुजी कराएँगे सब। तो हम लोग चले गए, मैंने रूम नंबर उस टाइम देखा नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा परेशान थे। सब हुआ, ठीक है, पापा चले गए, फिर मैं थोड़ी देर रूम में थी। फिर शाम को जो फ्लोर मैनेजर थे वो आते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोगों को चेंज कराना था रूम। हमने कहा हाँ, हमें सिंगल बेड का चाहिए था। उन्होंने बोला हाँ, अवेलेबल है, आप आ जाओ लेके, मतलब वो करा रहे थे शिफ्ट। तो हमें कुछ नहीं बोलना पड़ा किसी से भी, गुरुजी ने अपने आप आराम से काम करा दिया, खुद से आ गए वो अंकल, तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी बाद में मैंने देखा कि वो रूम का नंबर 106 था, तो शुक्राना गुरुजी, जिसका टोटल बना 7, गुरुजी का ब्लेस नंबर। तो संगत जी फिर हम गए सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर से। फिर सेकंड फ्लोर पे जो रूम मिला सिंगल बेड वाला, उसका नंबर था 205। फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। फिर से गुरुजी ने अपना ही ब्लेस्ड नंबर का रूम दिलाया। दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग थी, दोनों ही तरफ गुरुजी ने ही संभाल रखा था संगत जी। और वहाँ पे ना प्रॉपर ऐसे विंडो, मतलब पूरे रूम में जैसे बना होता है, मतलब वहाँ बना हुआ था, ओपन खुला हुआ था, बाहर का सारा दिखता था उस रूम में। और वो क्लीन था, उससे बेटर उसमें फैसिलिटीज़ थी। तो वहाँ पे ना बाहर कबूतर आके बैठता था डेली, और मम्मी वो देखती थी, मम्मी को अच्छा लगता था जैसे गुरुजी साथ हैं। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरु पा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, साथ रहने के लिए। पूरे टाइम मम्मी ने पॉकेट स्वरूप गुरुजी का अपने पास रखा। तो संगत जी बीच में ना यहाँ पे क्या होता है, पापा और मैं ही रुकते थे। पापा की हेल्थ भी कुछ टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो थोड़ा बहुत बेटर हुई थी तब तक, लेकिन ऐसे उनको भी रुकना पड़ रहा था, वीकनेस थी उनको। तो वो रात में रुकते थे, दिन में मैं रुकती थी। अब दिन में मुझे फिर सारा काम करके घर पे खाना वगैरह टिफ़िन रेडी करके फिर जाना होता था, क्योंकि मैं भी बाहर कुछ नहीं खाती हूँ, मेरे को भी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी रहते हैं। तो पापा के लिए ना सबके लिए मतलब तैयार करना होता था, फिर जाती थी। तो क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए मेरी बहन आई, उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब किया, गुरुजी ने ऐसे मुझे हेल्प कराई, शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर उसे कुछ टाइम बाद जाना पड़ा वापस अपने घर। तो संगत जी मेरे को क्या होता है ना कि बाद में ना मुझे पेन हो गया बैक में, मतलब मुझे प्रॉब्लम तो है ही, तो शायद रेस्ट कम मिलने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो मैं एक दिन बहुत परेशान हो गई, मैं गुरुजी से बोलने लगी परेशान होके, गुरुजी ये क्या हो रहा है? मम्मी की प्रॉब्लम भी समझ नहीं आ रही है, इतने दिन हो गए और वो बहुत परेशान है, अभी उनको बहुत वीकनेस है, लूज़ मोशन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं। एकदम उनको डाइट भी कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल लिक्विड डाइट पे भी रख रहे हैं, तो मतलब उनको इतनी परेशानी, पापा को इतना भी हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, वीकनेस है और उनको जाके रुकना पड़ रहा है। मेरे को भी इतनी दिक्कत है, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती अपनी तरफ से, जितना हो सकता है कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, मैं ऐसे कैसे करूँगी? तो संगत जी मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होके गुरुजी से बोल रही थी, और मैंने ना फिर यूट्यूब खोला, मुझे ऐसे मैं परेशान थी, नाराज़ थी, लेकिन गुरुजी से कभी ना मेरा कनेक्शन नहीं टूटता है, मैं सिर्फ़ उनसे कंप्लेंट कर देती हूँ कभी, और
पता है अंदर-अंदर कि गुरुजी हमारे ही कर्म कटवा रहे हैं, ये हमारे ही कर्म है, लेकिन जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो थोड़ा-सा हो जाते हैं ना संगत जी। तो मैं यूट्यूब खोल के सोचती हूँ कि यूट्यूब देखूँ, शायद गुरुजी कुछ मेरे को बोल रहे हों, कुछ तो मैसेज दें। तो संगत जी पता नहीं पहला या दूसरा ही गुरुजी का मैसेज आ गया। पुत्र तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे ही मतलब अपने माता-पिता की सेवा करने के लिए। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इससे पहले ही मेरे मन में ना एक दूसरा थॉट भी था कि ये सब जो हो रहा है शायद गुरुजी हमारे कर्म ही कटवा रहे हैं छोटे में। कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है जिससे गुरुजी ने छोटे में काट दिया है और मुझे गुरुजी ने ये सेवा का मौका दिया है, गुरुजी मेरे भी कर्म कटवा रहे होंगे ऐसे, क्योंकि ये माता-पिता की सेवा ही होती है। तो संगत जी ये एक थॉट था मन में, लेकिन अपनी खुद की फ़िज़िकल प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ इश्यूज़ से परेशान मैं हो रही थी, ये भी सच है। लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे बता दिया कि हाँ, यही बात है और गुरुजी सब करवा रहे हैं, सब सही होगा। तो मैं थोड़ा पॉज़िटिव हुई फिर। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे शुकराना करने को भी बोला था, तो मैंने शुकराना सत्संग शेयर किया। तो हमेशा मेरे पास मैसेज आते हैं कि शुकराना कर, शुकराना सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी जब मैंने सत्संग शेयर किया ना, तो मेरे पास ना नोटिफ़िकेशन आया फ़ोन पे, जैसे हमारे जो फ़ोन पे फ्लैश हो जाते हैं ना मैसेज मोबाइल पे, वो। उसमें क्या लिखा था, ऐसे ही पुत्र शुकराना करते रहा कर। मतलब उसमें ऐसा मैसेज था, मुझे संगत जी एकदम एग्ज़ैक्ट पूरा मैसेज नहीं याद है, इसलिए मैं जो मुझे याद है मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम हो गया इस बात को। तो ऐसे लिखा था कि ऐसे ही शुकराना करते रहा कर। मैं मतलब गुरुजी बहुत खुश थे। मुझे मतलब ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने जो शुकराना किया ना वो गुरुजी तक पहुँच गया। गुरुजी ने मतलब वो शुकराना मेरा एक्सेप्ट किया। मेरे पास पहली बार ऐसा मैसेज आया कि ऐसे ही शुकराना करते रहा कर। तो उसके लिए शुकराना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, जिस टाइम हम बहुत ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, हम काफ़ी परेशान होते हैं या गुरुजी में बहुत ध्यान लगाते हैं, जब हम ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं ना गुरुजी से, हम दिल से कोई अरदास करते हैं ना गुरुजी से, डायरेक्ट हमारा जब कनेक्शन वो बनता है ना, तो गुरुजी ऐसे हमें क्लियर मैसेज भी देते हैं। मैंने ऐसा मतलब देखा है कई बार गुरुजी के ऐसे मैसेज तब आते हैं, तो शुकराना गुरुजी। उस टाइम गुरुजी ने बहुत सँभाला। फिर मम्मी को जब हमें लेके आना था संगत जी, तो ना एक और सत्संग हुआ। उस दिन ना जब मॉर्निंग में पापा मुझे घर छोड़ देते थे स्कूटी पे ही, तो वो मेरे को घर लेके आ रहे थे, तो मम्मी ने मुझे 700 रुपीज़ दिए। तो उस टाइम मैं लेके आई थी वहाँ से कि कुछ मुझे लेना था सामान, लेके जाना था, लेकिन मेरी ना पॉकेट में से 500 का जो नोट था वो गिर गया और जो 2 आई थिंक 100 के नोट थे, वो बच गए। तो संगत जी मेरे पास ना मैसेज आया गुरुजी का, तेरा एक बड़ा नुकसान मैंने छोटे में काट दिया। तो शुकराना गुरुजी, मुझे नहीं पता वो क्या बड़ा नुकसान होता था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। और उस दिन मम्मी को भी हम लेके आए और शुकराना गुरुजी, अच्छे से उनको हम लेके आ पाए, आप ही लेके आए उनको। और जो अंकल जी की कैब थी ना, उसमें ना वो अंकल जी सरदार थे, आई थिंक सरदार थे या पंजाबी थे, मतलब सरदार थे शायद से। तो उन्होंने ना वाहेगुरु जी का लगा मतलब वाहेगुरु जी बोल रहे थे वो, जैसे गाड़ी चलाते हुए, वाहेगुरु जी वाहेगुरु, वाहेगुरु ऐसे करते वो सिमरन करते हुए लेके आ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने मंत्र जाप चला दिया और वाहेगुरु जी का सिमरन भी चलाया, तो वो भी साथ-साथ में बोल रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। तो शुकराना गुरुजी, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ही लेके आ रहे हैं। संगत जी अभी भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ मम्मी को, मुझे मतलब है हमारी फैमिली में। गुरुजी काट रहे हैं और गुरुजी सब ठीक करें, जल्दी ठीक करेंगे। हमारे जो कर्म है वो तो हमें 10% है, वो भी गुरुजी कटवा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ तो भोगने ही पड़ेंगे जब हमने किया है तो। लेकिन आगे अगर हमें चाहिए कि हमारी लाइफ में सुकून हो, अब हम कोई ऐसी गलती ना करें, हम अपने कर्म ख़राब ना करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि अच्छे कर्म करें, बाकी गलतियाँ तो होनी ही हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हम सब कुछ सही नहीं कर सकते, बट बाकी गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी आप हमारा ना हाथ पकड़े रखिए, हमारी बाँह फड़े रखिए, हमारे हमसे ना जो भी कर्म करवाना है आप करवाइए, हमारे सही गलत मार्ग जो हमें समझ नहीं आते हैं, गुरुजी उसका मार्गदर्शन करें, हमें खुद हमारा कदम सही राह पे पड़वाएँ जिससे कि हम गलत ना करें, हमें सद्बुद्धि दें ताकि आगे हमारे कर्म सही रहें। ये अरदास गुरुजी से हमेशा कीजिए, क्योंकि कर्म ही है संगत जी जो भोगने पड़ते हैं, तो अगर वो सही हो जाएँगे ना तो बस फिर तो लाइफ ही बन जानी है आगे। तो फिर गुरुजी ने अपने चरणों में ही रखना है, गुरुजी ने कनेक्ट तो कर ही लिया है, गुरुजी कभी खुद से दूर ना करें।
जो भी आखिरी सांस होगी ना इस ज़िंदगी की, जो गुरुजी ने बख्शी है, गुरुजी ही आए वहाँ उस समय भी लेने। बस गुरुजी ऐसे अपने चरणों से लगा के रखें, हमेशा गुरुजी से अरदास करें, बाकी सब चीज़ें तो लाइफ में चलती ही रहनी है। तो संगत जी, आगे जो सत्संग है वो संगत जी ने जीमेल पर लिख के शेयर किया है। जैसे आंटी जी ने सत्संग लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने इससे पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था, जो गुरुजी का सत्संग चैनल पे शेयर किया जा चुका है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। एक बार बस ऐसे ही मुझे लगा संगत जी कि मैं गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे फ़ील कराएं कि आप पास में हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी का। और ऐसे ही मैं अपने रूम में बैठी थी संगत जी, और मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं है गुरुजी का। तो मैं गुरुजी को मैंने बोला, प्लीज़ एहसास दिलाएं गुरुजी आप मेरे साथ हैं। और तभी बहुत प्यारी गुलाबों की खुशबू आई और काफ़ी देर तक रूम में भी रही। संगत जी, मेरे घर के आसपास कोई ऐसा गार्डन नहीं है कि मेरे घर के आसपास कोई गुलाब के फूल नहीं है, लेकिन उस दिन गुलाबों की स्मेल से गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके लिए बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसे ही आप हमेशा साथ में रहना और हमें सही रास्ता दिखाते रहना। गुरुजी, मेरी और मेरी बेटी का और परिवार का ख्याल रखना। आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, जो हमें लोगों के लिए ठीक है, जो आपने हमारे लिए सोचा है, आप प्लीज़ वही करना। शुक्राना गुरुजी। सर्बदा भला। गुरुजी प्लीज़ ब्लेस आंटी जी या अंकल जी जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। शुक्राना आंटी जी। शुक्राना आप सभी संगत का जो अपने इतने ब्लेस सत्संग हम सभी गुरु संगत के साथ शेयर करते हैं। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स सभी संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जीमेल पर आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की इच्छा से आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। सत्संग सेवा ज़रूर कीजिए संगत जी, क्योंकि जब आप सत्संग करते हैं, गुरु जी की वडियाइयाँ करते हैं, तो बहुत सी संगत ब्लेस होती है और गुरु जी बहुत खुश होते हैं। और गुरु जी सबसे पहले उस संगत को ब्लेस करते हैं जो उनकी वडियाइयाँ करती है, जो उनके बारे में बाकी संगत को बताती है। क्योंकि संगत जी, जब हम उनके सत्संग शेयर करते हैं ना, तो बहुत सी संगत को अपने जवाब मिलते हैं और बहुत सी संगत को सत्संग सुनने मात्र से ही गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिल जाती है, और गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस ही तो करते हैं। तो संगत जी, सत्संग सेवा से पीछे मत हटिए। संगत जी, अब हम तैयारी करेंगे अपने अगले सत्संग की गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।